वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी वर्णिका भाग 2 से हिंदी का सेकेंड बुक है, छोटा वाला बुक होता है, उससे पाठ 2 है। यहाँ पे चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास, जो कि उड़िया में लिखा गया है। 7 कोड़ी होता NCERT बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। पाठ 2 है यहाँ पे ढहते विश्वास, 7 कोड़ी होता हिंदी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लक्ष्मी उड़िया के दलई बांध के निकट के गांव में रहने वाली थी। साथ ही साथ ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की प्रधान पात्रा है। उसका पति लक्ष्मण, ध्यान रखिएगा लक्ष्मी की पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण था। वो जो था कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी की 4 संतानें थी, 2 बेटे और 2 बेटियां। वह अपने इन बच्चों के साथ बड़ी कठिनाई से गुजर बसर करती थी। उसका घर मिट्टी का था, जिस पर पुआल का छप्पर था। लक्ष्मी गांव के ही तहसीलदार साहब के घर में जाकर कुछ काम कर देती थी और उससे हुई आमदनी से अपना गुजारा करती थी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़िया का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, उड़ीसा समुद्र किनारे का राज्य है। इस कहानी में यह बात पूरी तरह दिखाई गई है कि यह प्रदेश बाढ़, सूखा, तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोपों की मार झेलता रहा है। इस कारण यहाँ का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों का बना बनाया संसार पल भर में बिगड़ जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ से बेहद प्रभावित रहता है। वहाँ जब बाढ़ आती है तब अपने अपने विनाश के सारे उपकरण साथ लिए आती है। यद्यपि बाढ़ की रोकथाम हेतु हीराकुंड जैसे बांध बांधे गए हैं, पर बाढ़ की विभीषिका तब भी यहाँ कहर बरपाती है। उसका दृश्य बड़ा डरावना और भयानक होता है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। आगे देखिए, घर के साथ साथ पशु, पेड़ पौधे, खेत खलिहान भी बह जाते हैं। जल की एक सेकेंड, तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है जल की उताल, यहाँ पे त लिखा हुआ है। जल की उताल तरंगे की लहरें से भी भयभीत हो जाते हैं। कोई पेड़ पर चढ़ा है तो कोई ऊंचे टीले पर, फिर भी कोई बच नहीं पाता है। ओके, फिर भी कोई नहीं बच पाता है। जब जल की उताल तरंगे की लहरें से सभी भयभीत हो जाते हैं, तो कोई पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो कोई ऊंचे टीले पर, फिर भी कोई बच नहीं पाता। जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो संसार की सारी सुंदरता कुरूप हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है एक तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ के कारण उड़ीसा के जनजीवन में आने वाली तबाही का बड़ा दर्दनाक और दृष्टिदायक चित्रण है। इस कहानी में सर्वप्रमुख पात्रा लक्ष्मी के इर्द गिर्द घूमती यह कहानी प्रकृति के समझ, मनुष्य की असहायता उजागर करती है। लाख गुहार, यहाँ पे ग लिखा हुआ है, लाख गुहार लगाने
लाख मनौतियाँ मनाने पर भी प्रकृति एक नहीं सुनती और मनुष्य उसके विनाशकारी रूपों बाढ़, सूखा, तूफान आदि से बच नहीं पाता। कहानी में एक समय ऐसा आता है जब बाढ़ की आशंका प्रबल हो जाती है, बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती और इस प्रकार लक्ष्मी सहित सभी लोगों का विश्वास हिल जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा जाना सर्वथा सार्थक प्रतीत होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 7 कोडी होता द्वारा रचित ढहते विश्वास कहानी की सर्वप्रमुख पात्रा लक्ष्मी है। उसके व्यक्तित्व में एक तरफ जहाँ नारी सुलभ दया, सेवा और त्याग की भावना भरी है, वहीं अपने पति द्वारा भेजे गए पैसे से परिवार का खर्च पूरा पहुंचता न देख स्वयं भी गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ छोटा मोटा काम करती है। कहने का अभिप्राय, लक्ष्मी का जो पति है लक्ष्मण, वो कलकत्ता नौकरी करने गया था, वहाँ से वो पैसा भेजता था, पर लक्ष्मी और उसके बच्चों को उससे उतना गुजर बसर नहीं होता था। इसलिए जो लक्ष्मी है गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ काम करा करती थी, ताकि पति पत्नी दोनों मिलकर कमाए, जिससे उसके बच्चे का भरण पोषण अच्छे तरह से हो सके, उसमें कोई कमी न हो। उसमें अपने बच्चों का देखभाल भी करती है। वह अपनी परवाह न करती हुई भी उन्हें अंत अंत तक सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। किससे? बाढ़ से। किसको? तो अपने बेटे और बेटियों को। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, बिहार का जनजीवन बाढ़, सूखा, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित होता रहा है। बिहार में भी पिछले दशकों के समय समय पर बाढ़ की प्रलय आती रही है। इसके सुखाड़ का भयंकर दृश्य भी देखने को मिलता रहा है। फिर आगे देखिए, इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर ठोस कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिशा में मजबूत तटबंधों का निर्माण तथा समुचित जल प्रबंधन आवश्यक है। इस प्रकार ऐसे उपायों के द्वारा इसे बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में वर्तमान सरकार बिहार की नदियों को जोड़ने की योजना बना रही है। ओके, तो अब यहाँ पे एंड होता है। एक और था इसमें क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी का सारांश लिखें, और दही वाली मगम्मा में भी था। तो आप लोगों को हम बता दें कि एग्जाम में आपका सारांश लिखने का नहीं आता है। अगर आप सारांश लिखोगे तो 1 से 1.5 पेज हो जाएगा। आप लोग भी लिखते लिखते बोर हो जाओगे, टाइम भी लॉस होगा। इसलिए जो भी वीआई क्वेश्चन है उसे ही आप लोग देखें, पढ़ें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए, आपको इसको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक से पहले तो आप लोग चैप्टर पढ़ लें अच्छे तरह से। फिर लेखक या लेखिका जो भी होती है उसका परिचय लिख के, उनका जन्म मृत्यु कब हुआ था, कहानी से क्या उद्धृत है, वो सब आपको ध्यान से देखना है और ऑब्जेक्टिव सेट बनाइए, तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।